अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को यहाँ जिस मकसद के तहत जमा फरमाया है वो बहुत ऊंची मकसद और ऊंचा मर्तबा है उसका। हम सब यहाँ हफ़ाज़ कुरान की निस्बत पर जमा हुए हैं। ये कुरान देखने को तो किताब है, जो इस कुरान को नहीं समझा वो तो इसको किताब ही समझता है। लेकिन ज़रा उनसे पूछिए जो इस कुरान को समझा और समझकर इस पे अमल किया, ज़रा उनसे मालूम कीजिए। ये वही कुरान है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम को उमर और रज़ी अल्लाह अन्हुम बना दिया, उमर फ़ारूक बना दिया, खलीफा वक्त बना दिया। ये वही कुरान है। इस कुरान को, इस किताब को छूना भी सवाब, इसको देखना भी सवाब, इसको पढ़ना भी सवाब, इसके हरफ पर उंगली फेरना भी सवाब, इसको मोहब्बत की निगाह से देखना भी सवाब। हम सब ऐसे हुफ़ाज़ को देख रहे हैं जिन्होंने अल्लाह की करम, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के किताब कुरान पाक को अपने सीने पे महफूज किया। आज इस मदरसे के नाजिम, इस मदरसे के मोहतमीम, इस मदरसे के मुंतज़िमीन, इस मदरसे के असातिज़ाए किराम, यहाँ के कारकुनान, यहाँ के खिदमत करने वाले, इस मदरसे का ताउन करने वाले सब मुबारकबाद के काबिल हैं। वो हुफ़ाज़ जो अपने सीने में कुरान को लेकर यहाँ बैठा है वो भी मुबारक के बादी के काबिल हैं। उनके वालिदैन मुबारकबाद के काबिल हैं। उनके रिश्तेदार भी जिन्होंने इसके पीछे मेहनत की है वो भी मुबारकबाद के काबिल हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ़ाज़ों को अपने रहमतों से नवाजेंगे। उसके साथ साथ उनके वालिदैन को भी नवाजा जाएगा, उनके रिश्तेदारों को भी नवाजा जाएगा। और ये हाफिज कुरान अपने रिश्तेदारों को लेकर जन्नत में जाएंगे। और अल्लाह तो बहुत रहीम और करीम है ना। अल्लाह अपने बंदों पर रहम व करम करने के लिए हर वक्त तैयार है। उनको भी नहीं छोड़ेंगे जो इस हाफिज को मोहब्बत से निगाह से देखें, जिन्होंने इस हाफिज के लिए ताउन किया है उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो हम सब जन्नत में जाने के लिए यहाँ आए हैं कि अल्लाह आज के इस इजलास के बरकत से हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमारा ठिकाना जन्नत में हो जाए और इन हाफिजों के साथ हो जाए। जरा बताइए तो इन हाफिजों के साथ कौन कौन जन्नत में जाएंगे? माशाअल्लाह सभी जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? इन हाफिजों के लिए कुछ ताउन भी करना पड़ेगा। जब आपका माल लगेगा, आपका जान लगेगा, आपकी मोहब्बत लगेगी, जब जाके ये हाफिज हमारा वहां जाके सिफारिशी बनेगा। ए अल्लाह, ये आपका बंदा जलसा में हमारे नाम पर मदरसे का ताउन किया था और मदरसे को मोहब्बत से निगाह से देखा था और मुझे मोहब्बत से निगाह से देखा था। ए अल्लाह, इसे मैं छोड़ के कैसे जाऊंगा? कौन है जो एक बच्चे का हाफिज का जिम्मेदार लेते हैं? हमारा मदरसा दारुल बहादुरगंज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक एक हाफिज का खर्च देते हैं। 3 साल का कोर्स हमने बनाया है और 10,000 रुपये सालाना लेते हैं उनसे हम। 3 साल का कितना हो गया? 30,000। इस मजलिस में से कौन ऐसे शख्स हैं जो इन हाफिज को बनाकर
और दो इन हाफिज का ताउन करके वो भी इस हाफिज के सिफारिश के मुस्तहिक हो जाए। कौन है इस मजलिस में जो एक हाफिज एक कुरान को बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं? है कोई इस मजलिस में? सबकत ले जाएं। है कोई इस मजलिस में? सबकत ले जाएं। भाई इनके वालिदैन तो वहां इनको नूरानी ताज पहनाया जाएगा, इसलिए कि इन्होंने अपने औलाद को हाफिज कुरान बनाया है। जो अपने औलाद को हाफिज कुरान नहीं बना सकते वो मदरसे में खर्चा देकर हाफिज कुरान बना करके हाफिज कुरान से वहां ताज लेकर जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। है कोई इंशाअल्लाह? है कोई इंशाअल्लाह? खड़े हो जाएं। 3 साल का है कोई इंशाअल्लाह? 3 साल का बताइए। निजाम है। 30,000 है। आप अपने अंदाज से भी दे सकते हैं। हाँ। आप अपना नाम लिखाएं। हाँ, नाम दे करके। हाँ, पैगाम दे। ठीक है, ये मैं आप हजरत को पैगाम देके जा रहा हूँ। आप हमारे हजरत मुफ्ती वारिस साहब से आके राब्ता कायम कर लें और इस मदरसे की ताउन करें। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ऐसी दौलत दी है, ऐसी दौलत दी है। हम उस दौलत की हिफाजत कर लें, उस दौलत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार लें तो हमारे दुनिया की जिंदगी गुजारना कामयाब। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। हम ईमान वाले हैं। हम अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान का मुहाफिज बने, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत का हम रास्ता इख्तियार करें कि हमारे बच्चे किस रास्ते में जाएगा तो उसके ईमान की हिफाजत होगी, वो ईमान वाला बनेगा। सबसे पहले बच्चों को मकतब में डालें, फिर मदरसे में डालें, फिर हाफिज कुरान बनाए, फिर उसके बाद उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर सब बनाए। इंशाअल्लाह बनाएंगे, इंशाअल्लाह बनाएंगे। और इन हाफिज कुरान इन उलमाओं को मोहब्बत की निगाह से देखें, कभी नीची निगाह से न देखें। इंशाअल्लाह इनको मोहब्बत की निगाह से देखने की बरकत। मैं एक वाकया सुना के बयान खत्म करता हूँ अपना। हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम, मेरठ के रहने वाला, मदीना शरीफ में मुकीम हो गए थे वो, और वहाँ उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद उन्हें जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। वहाँ का अरब का ये कानून है कि 5 साल के बाद उस कब्र को खोला जाता है, खोल के उसकी सफाई होती है। सफाई होने के बाद फिर उसको दूसरे मैयत को रखा जाता है, दूसरे लाश रखा जाता है। तो उसका मियाद पूरा हो गया। कब्र खोदने वाला उनके कब्र खोदने को पहुंच गया। कब्र खोद के देखा तो लाश बिल्कुल तरोताज़ा है, कफन भी बिल्कुल तरोताज़ा है। बहुत ताज्जुब हुआ। वो अपने तारीख को देखने लगा और लाश की तरफ देखने लगा। वाला है कौन, ये कहाँ रहने वाला है, तो इनके मालूम करते करते इनका कोई वारिस है कि नहीं है। पहुँचते पहुँचते उनके घर तक पहुँचा गया। उनका बेटा आलिम दीन वहाँ मौजूद है। उनसे जाकर राब्ता किया कि जरा बताओ कि आप पे अब्बा का अमल क्या था। बोले क्या बात है, जरा बात तो बताओ, क्यों मेरे अब्बा का अमल पूछ रहे हो? नहीं बताओ, तुम्हारा अब्बा का कोई खास अमल होगा जिस अमल के तहत उनका लाश और उनके कफन अब तक तरोताजा है। कल कोई नहीं, वैसी नमाज, रोजा, तिलावत, तस्बीहात जो सब करते हैं वो भी करते हैं। बोले नहीं, कोई खास तो होगा। तो उन्होंने बताया कि मेरे अब्बा का एक खास अमल ये था कि उनके सामने में जब भी कोई हाफिज कुरान, आलिम दीन आए तो वो ऊपर नहीं बैठते थे, उनको नीचे नहीं बैठाते थे, बल्कि बराबर में बैठते थे।
जब भी कोई हाफिज कुरान आलिम दिन के सामने आए, वो कुर्सी पे या ऊंचा तख्ते पे नहीं बैठते थे, वो नीचे बैठ के उनका एहतराम करते थे और खड़े हो जाते थे। बल्कि यही उनका वो एहतराम है कि जिन्होंने कुरान का एहतराम किया, हाफिज का एहतराम किया। बल्कि ये हमारे जिस्म का एहतराम नहीं। मेरे अजीजों, आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह के तौफीक से आपने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है। अब आपका कमाल यह है कि कुरान के हुक्म के मुताबिक पूरी जिंदगी उसके हुक्म के मुताबिक आप गुजारें। आप दुनिया को देखकर, दुनिया वालों के लिबास को देखकर, दुनिया वालों के सर के बालों को देखकर अपना बाल कभी ना बनाए, अपने आप को कभी आप मायूस ना समझे। आज हमारी इस लिबास की अगर कदर हो रही है तो कुरान व हदीस के बुनियाद पर कदर है, हमारी कदर नहीं है। हमारे लिबास को देखकर आज गैर मुस्लिम भी हमें सलाम करता है, हाथ उठा के हमारे अदब करता है। वो हमारे कमाल नहीं है, हमारे इस लिबास का और अंदर कुरान और हदीस जो हमारे अंदर है उसकी कमाल है। इसलिए मेरे अजीजों, कभी कुरान को मत छोड़ना, कभी कुरान की तिलावत को नागा मत करना। अपने ऊपर लाजिम कर लो कि मुझे रोजाना कम से कम 3 पारा पढ़ना है। और अगर वक्त में आपको फरागत मिले, वक्त मिले, तो नफल में आप कम से कम जितना भी हो सके आप अपने वक्त के मुताबिक आप नफल में कुरान पढ़ा करें। नफल में आप कुरान पढ़ोगे, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ोगे। और कल क़यामत के दिन जब आपको कहा जाएगा, ए हाफिज कुरान, तुम पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, जहां तुम्हारा कुरान खत्म होगा वहां तुम्हारी जन्नत की मंजिल होगी। वो वक्त भी याद करके कुरान पढ़ा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह में जन्नतुल के आला मर्तबा अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह करेंगे। और आप जब कुरान पे अमल करेंगे तो उसका असर आपके घर वालों पर होगा, आपके वालिदैन पर होगा, आपके भाई बहन पर होगा, आपके रिश्तेदारों पर होगा। कभी कोई रिश्तेदार ये ना कह दे कि ये बच्चा देखो हाफिज बन के कैसा हो गया, देखो अंग्रेजी बाल रखता है, देखो लिबास भी छोड़ दिया। ऐसा कभी मत करना। हमारे इस लिबास की इज्जत की वजह से हमें आज लोग इमाम बनाते हैं। बेशक अगर हमारे अंदर कुरान को बेहतरीन से याद हो, हम बहुत पक्के हाफिज हैं, एक बैठक में कुरान सुना दे, अगर इस जिस्म से ये लिबास उतर गया और दाढ़ी हट गई तो जाहिल से जाहिल हमें इमाम नहीं बनाएगा, हमें आगे नहीं बढ़ाएगा। बेशक इसलिए कभी इसको मत छोड़ना। छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे इंशाअल्लाह? नहीं छोड़ेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे। अब सब दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह